नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज का दिन काफ़ी बड़ा है। आज 15 मई का दिन है और आज सुबह 5:29 पर सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज यानी ज्येष्ठ संक्रांति है, सबसे बड़ी संक्रांति, इसीलिए इसको ज्येष्ठ संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज आपको गोचर के मुख्य सिद्धांत के बारे में परिचित करवाऊंगा कि गोचर किस प्रकार से अपना फल देता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी आप गोचर को सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर की शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सूर्य आज सुबह 15 मई सुबह 5:29 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य, जाहिर सी बात है कि सूर्य का हम पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। सूर्य की गर्मी हम महसूस करते हैं, सूर्य की ऊर्जा हम महसूस करते हैं और सूर्य का गोचर इसीलिए भी विशेष प्रभावी बन जाता है। गोचर का जो सबसे मुख्य सिद्धांत है, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें तो ऐसा फल नहीं मिला जैसा आपने बताया या आपने गलत बताया। तो वो लोग भूल जाते हैं कि मैं हमेशा मैक्सिमम अपने वीडियोस में ये बोलता हूं कि गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर, अगर आपको कोई ये कहता है कि गोचर स्वतंत्र फल देता है या दे सकता है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। गोचर कभी स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर का फल बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब सूर्य वृषभ राशि में पधार चुके हैं। 15 मई का दिन सूर्य वृषभ राशि में पहुंच चुके हैं। तो आपकी अपनी जन्म पत्रिका में वृषभ राशि में कौन बैठा है? मित्र ग्रह बैठा है या शत्रु ग्रह बैठा है? उच्च का ग्रह बैठा है या नीच का ग्रह बैठा है? खैर, वृषभ राशि में नीच का कोई नहीं होता। तो मित्र और शत्रु के आधार पर सूर्य का फल बदल जाएगा। यहां वृषभ राशि पर आपकी जन्म पत्रिका में किन किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी आपकी कुंडली में वृषभ राशि के ऊपर दृष्टि है, और वो दृष्टि मित्र ग्रह की है या शत्रु ग्रह की है, तो इससे भी सूर्य के फल में अंतर आ जाएगा। फिर सूर्य जिस ग्रह के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, जैसे इस बार सूर्य कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो सूर्य जिन ग्रहों के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, उन ग्रहों की यानी उन नक्षत्र स्वामियों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, वो नक्षत्र स्वामी कहां कहां बैठे हैं, क्योंकि वो किन भावों के स्वामी है ये तो हमें मालूम है। कौन सा नक्षत्र स्वामी किस लगन से किन भावों का स्वामी बनेगा ये हमें ज्ञात है, लेकिन वो आपकी कुंडली में कहां बैठा है ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। तो गोचर के जो सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि कौन सी राशि से ग्रह गोचर कर रहा है, उस राशि में कौन ग्रह बैठा है, मित्र बैठा है या शत्रु बैठा है, किस नक्षत्र से ग्रह गोचर कर रहा है, वो नक्षत्र पति आपकी कुंडली में कहां बैठा है,
तो गोचर के फल में भिन्नता तो आएगी ना, तो फिर ब्लेम किस बात का। ये जो फल होता है गोचर का, ये जनरलाइज फल होता है, जनरल फल होता है। असली फल तो आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं, उनके ऊपर से गोचर कहां से निकल रहा है, सूर्य किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, किस नक्षत्रपति की क्या स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज आपसे निवेदन है, ये जो गोचर का मूलभूत सिद्धांत है, नियम है, इसको अनदेखा मत किया करें। और कमेंट लिखने से पहले कृपया जांच लिया करें कि आप जो कमेंट करने जा रहे हैं क्या वो वाजिब है, क्या वो वाकई में आपने सही कमेंट किया है। क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान ना होने की वजह से जब आप अनाप शनाप कमेंट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो गलत संदेश जाता है बाकी लोगों में। तो कृपया यदि आपको ज्ञान नहीं है तो प्लीज ज्ञान देना भी मत दिया करें। खैर आगे बढ़ते हैं। जो मुझे बात कहनी थी मैंने कह दी। आपको अच्छी लगे, समझ आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वही बात की है जो वास्तविक में सत्य है। तो चलिए अब बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं। तो आज का ये गोचर फल लगन से आधारित है। कृपया इसे अपनी लगन राशि से देखिए। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने लगन लिख दिया है, तो अपने लगन से देखें। और सबसे पहले मेष लगन से शुरुआत करेंगे। और इस बार जो सूर्य हैं किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे, तो 15 मई की सुबह सूर्य अपने ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य कृतिका नक्षत्र में है, यानी सूर्य स्वयं के नक्षत्र में सूर्य स्वयं का ही फल देंगे, अपना खुद का। और अपने नक्षत्र में ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से ग्रह अपनी राशि में बलवान हो जाता है, अपनी उच्च राशि में बलवान हो जाता है, ठीक वैसे ही ग्रह अपने स्व नक्षत्र में बलवान हो जाता है, मित्र नक्षत्र में बलवान हो जाता है। इसके बाद 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, और 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। तो सूर्य का सभी 12 लग्नों पर क्या फल रहेगा, शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन से सूर्य 15 मई को कृतिका नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में है। पंचमेश सूर्य आपके धन भाव में है। अब देखिए पंचमेश धन भाव में चला गया मेष लगन से। पंचम भाव शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट से धन आएगा। पंचम भाव संतान का, तो संतान से धन आएगा। पंचम भाव आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स, खेल कूद, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन आएगा। और सूर्य धन भाव में बैठे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। हाँ, परिवार में किसी से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, क्योंकि सूर्य में गर्मी बहुत ज़्यादा है और झूठ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इस बात से सूर्य की अक्सर गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा मेष लगन से चौथे भाव के स्वामी है। आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह मालूम है कि चंद्रमा जो है मेष लगन से चौथे भाव के स्वामी है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ है, शुभ स्थानों में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको अच्छी सफलता और लाभ मिलेगा। अन्यथा इसके विपरीत फल प्राप्त होंगे। फिर 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल मेष लगन से लगन और अष्टम के स्वामी हैं। हमें यह मालूम है कि मंगल मेष लगन से लगन और अष्टम का स्वामी है। आपकी कुंडली में कहां बैठा है ये हमें नहीं मालूम। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति है तो ऐसे में मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे। हालांकि अष्टमेश होने के नाते कुछ कार्यों में किसी जातक को कठिनाई भी आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य भी में गिरावट आ सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, चोट आदि से बच करके रहना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेष लगन के लिए शुभ फल ही प्राप्त होंगे, अत्यंत शुभ फल। वृषभ लगन की बात कर लें, वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा, तो वृषभ लगन से सूर्य जो है 15 मई को स्व नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है। वृषभ लगन से सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और वृषभ लगन वृषभ राशि में है। चौथे भाव के स्वामी का लगन में आना
जमीन जायदाद से लाभ, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाता है। नए वाहन, नए भवन सुख की प्राप्ति हो सकती है। जनता में आपका वर्चस्व कायम होगा। चौथा भाव जनता का है। पढ़ाई शिक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति, मान सम्मान की वृद्धि होगी। फिर सूर्य 25 मई को वृषभ लगन वालों के लिए भी रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है। अब हमें यह मालूम है कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा वृषभ लगन से तृतीय भाव के स्वामी हैं। बैठे कहां है ये नहीं मालूम, आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ये नहीं मालूम। तो अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बंधुओं का सुख सहयोग प्राप्त होगा। मीडिया, IT, कम्युनिकेशन सेक्टर से आपको लाभ होगा। यदि आप ब्रोकर हैं, एजेंट हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है जिसमें आपकी इच्छा और खुशी दोनों शामिल होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो इन फलों में विपरीत फल प्राप्त होगा। इसी तरह 8 जून को सूर्य मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। अब वृषभ लगन से मंगल सप्तमेश हैं और द्वादशेश है। सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, ये हमें ज्ञात है। लेकिन मंगल आपकी कुंडली में कहां है ये हमें नहीं मालूम। तो अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं और मित्र राशि में बैठे हैं तो कारोबार बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। वैसे भी 15 मई से छुट्टियां होने वाली हैं। सैर सपाटे पर जाना हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश यात्रा, फॉरेन बिजनेस आपका बढ़िया रहेगा। और लेकिन अगर मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपको फल जो है विपरीत मिलेंगे। इसी तरह मिथुन लगन की बात कर ले। मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा? मिथुन लगन से 15 मई को सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे और स्वयं के नक्षत्र में ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करता है। अब सूर्य मिथुन लगन से तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में है। मिथुन लगन से द्वादश भाव में 3 और 12 का कॉम्बिनेशन। छुट्टियां हैं, बैग पैक्स कर लीजिए। सैर सपाटे पर जाना हो सकता है। छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा भी हो सकती है, विदेशी यात्रा भी हो सकती है। विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। मीडिया, IT, कम्युनिकेशन सेक्टर, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा। सरकारी रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। फिर 25 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा तो वैसे ही मिथुन लगन से धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ है तो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। पारिवारिक सुख की वृद्धि करेंगे। कुटुंबजनों के साथ आपका अच्छा समय, फैमिली क्वालिटी टाइम होगा। फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा। फिर 8 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल मिथुन लगन से 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही बढ़िया धन लाभ होने वाला है। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी में तरक्की, नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रत्येक कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त होगी। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य से आपको लाभ होगा। बशर्ते मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी कुंडली ही फाइनल आंसर है कि गोचर का फल आपको कैसा और क्या मिलने वाला है। इसके बाद कर्क लगन की बात कर लें। कर्क लगन से भी 15 मई को सूर्य कृतिका यानी स्वयं के नक्षत्र में होंगे। अब कर्क लगन से सूर्य धनेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। इससे बढ़िया पोजीशन क्या होगी? धनेश का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए तो हर कार्य से धन और लाभ दोनों प्राप्त होंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। कारोबार बढ़िया चलेगा। नौकरी में बहुत बढ़िया आपका प्रदर्शन रहेगा। नौकरी में तरक्की, इंक्रीमेंट। कुटुंबी जनों के साथ बहुत बढ़िया रहेगा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, दोस्तों से मिलना मिलाना, पार्टी शार्टी सब कुछ चलेगा। फिर 25 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में।
अब चंद्रमा कर्क लगन से, कर्क लगन के ही स्वामी यानी प्रथम भाव के स्वामी है, ये हमें मालूम है, लेकिन चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ है ये हमें मालूम नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, शुभ स्थान में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता मिलेगी। अन्यथा इसके विपरीत फल प्राप्त होंगे अगर चंद्रमा शुभ नहीं है तो। इसी तरह 8 जून को फिर सूर्य देव चले जाएंगे मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल कर्क लगन से पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं, ये हमें मालूम है, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल कहाँ है ये हमें नहीं मालूम। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थान में है, शुभ राशियों में है, मित्र राशियों में है, उच्च राशियों में है, तो फिर मंगल जो है पंचम भाव संतान सुख की प्राप्ति, संतान सुख की वृद्धि, संतान से लाभ, संतान को लाभ। और इसके अलावा पंचम भाव लव लाइफ का है तो लव लाइफ बढ़िया चलेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां पड़ता है। इसी तरह मंगल दशम भाव के स्वामी है, नेम फेम प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, तरक्की प्रमोशन, खास करके मंगल की स्थिति कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। दशम भाव हर प्रकार से सुख सुविधाएं और तरक्की दिलाता है, लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हैं, पीड़ित हैं, नीच हैं, तो फिर मंगल आपको चाह करके भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसी तरह सिंह लगन, सिंह लगन से सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में, लग्नेश सूर्य अपने नक्षत्र में होंगे 15 मई को, तो इससे बढ़िया पोजीशन क्या हो सकती है। और सूर्य बैठे कहाँ है सिंह लगन से, दशम भाव में। लग्नेश का स्वामी अपने नक्षत्र में और दशम भाव में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन सब कुछ मिलेगा। इसी तरह 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा सिंह लगन से द्वादश भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में कहाँ है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सिंह लगन से द्वादश भाव के स्वामी हैं ये हमें मालूम है। तो द्वादश भाव खर्च बढ़ा देता है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ है तो विदेश यात्रा करवा देगा। वैसे भी छुट्टियों का समय है, वेकेशंस का समय है, तो छुट्टियों पर जाना हो सकता है। कर्क लगन वाले भी छुट्टियों पर जाएंगे क्योंकि वहां पे भी मृगशिर नक्षत्र, जब 8 जून के बाद सूर्य मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो पंचम भाव एक्टिव होगा जो कि सैर सपाटे का है। इसी तरह सिंह लगन वाले भी छुट्टियों पर जाएंगे, लेकिन कब, 25 मई के बाद जाना हो सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है, खर्च भी बढ़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी है। तो 12वां स्थान खर्च भी करवाता है, 12वां स्थान निवेश भी करवाता है, 12वां स्थान धन हानि भी कई बार करवा देता है, स्वास्थ्य हानि भी कई बार करवा देता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है चंद्रमा की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, और विदेश यात्रा भी करवा देता है। इसी तरह फिर 8 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल सिंह लगन से चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में कहाँ है ये नहीं मालूम, चौथे और नवम भाव के स्वामी है ये मालूम है। तो अगर आपकी कुंडली में शुभ है, चौथा भाव जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी मैटर्स का, जमीन जायदाद से लाभ होगा, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों में लाभ और सफलता, हायर एजुकेशन में लाभ और सफलता, लंबी दूरी की यात्रा, आप भी लंबी दूरी की यात्रा 25 मई के बाद भी हो सकती है, 8 जून के बाद भी हो सकती है, सैर सपाटे पर जाना हो सकता है, घूमना फिरना, वेकेशंस का समय है। तो आपके लिए भी, सिंह लगन के लिए भी इस प्रकार से फल देंगे। कन्या लगन की बात कर लें, कन्या लगन से कैसे रहेंगे, तो 15 मई को सूर्यदेव कन्या लगन से कृतिका नक्षत्र। अब सूर्य कन्या लगन से द्वादश भाव के स्वामी हैं और कहां चल रहे हैं, नवम भाव में। द्वादश और नवम भाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन, और खर्च भी बढ़ा देगा, निवेश भी बढ़ा देगा। तो ये सभी फल प्राप्त होंगे। डिपेंड करता है
स्थान, देश, काल, पात्र और स्थान के आधार पर। इसके बाद 25 मई को फिर सूर्यदेव रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। अब चंद्रमा कन्या लगन से लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये हमें मालूम है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं ये हमें नहीं मालूम है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो फिर चंद्रमा आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करवाएंगे। हर प्रकार से धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता हासिल होगी, मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ मिलना जुलना होगा, पार्टी शार्टी होगी, आपकी लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, हर कार्य में सफलता और सिद्धि हासिल होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फिर 8 जून को कन्या लगन से सूर्यदेव चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र में, मंगल का नक्षत्र है, और मंगल कन्या लगन से तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये हमें मालूम है। मंगल आपकी कुंडली में कहाँ है ये नहीं पता, तो मंगल की स्थिति पर डिपेंड करता है कि अब आपको यहां पे थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पे तृतीय और अष्टम भाव दोनों ही भाव भाग दौड़ बढ़ाने वाले हैं। तो 8 जून के बाद से आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, छोटी मोटी यात्राओं में असुविधा, यात्राओं में कष्ट आ सकता है, किसी निकट भाई बंधु से अनबन, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। कुंडली में यदि मंगल खराब स्थिति में हुए तो स्थिति और ज्यादा आपके लिए कष्टपूर्ण हो सकती है, लेकिन अगर मंगल शुभ हुए तो फिर ऐसे में थोड़ा सा कम प्रभाव रहेगा। इसके बाद तुला लगन की बात करें, तुला लगन से 15 मई को सूर्य अपने स्व नक्षत्र में है। अब लाभेश सूर्य, देखिए तुला लगन से सूर्य लाभ स्थान के स्वामी और अष्टम भाव में चले गए। लाभेश का अष्टम भाव में जाना यहां पे आपके लाभ को कम करता है या आपके लाभ को हानि में परिवर्तित कर देता है। यानी अभी जो समय रहेगा 15 मई से 25 मई तक का, तो आप थोड़ा सा पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिए, कहीं ऐसा ना हो पैसा रुक जाए, फंस जाए, क्योंकि लाभेश उठ करके अष्टम में चला गया। अष्टम स्थान मृत्यु भाव, डेड एंड, पैसा फंस सकता है, पैसा रुक सकता है, पेमेंट किसी के नीचे फंस सकती है, पैसा कोई देने में आनाकानी कर सकता है, नुकसान हो सकता है, धन हानि। फिर 25 मई को सूर्यदेव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा तुला लगन से दशम भाव के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में यदि शुभ स्थान में बैठे हैं तो निसंदेह आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन सब कुछ दिलवाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में आपकी शुभ नहीं है तो इन फलों में गिरावट। इसके बाद 8 जून को फिर सूर्यदेव चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी है। मंगल तुला लगन से धनेश है और सप्तमेश है। अब मंगल की ये पोजीशन तो मालूम है कि तुला लगन से मंगल धन और सप्तम स्थान के स्वामी है, लेकिन मंगल बैठे कहाँ है आपकी कुंडली में ये नहीं मालूम। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं, मित्र राशि में और अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में बैठे हैं, तो फिर मंगल आपको उत्तम धन लाभ करवाएंगे, उत्तम परिवार सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा, और इसके अलावा घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे, व्यापार की वृद्धि होगी, नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स भी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मंगल की स्थिति ही शुभ नहीं है आपकी कुंडली में तो ये फल आपको नहीं दे पाएंगे, सूर्य आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसी तरह वृश्चिक लगन की बात कर लें। वृश्चिक लगन से 15 मई को सूर्यदेव कृतिका यानी अपने नक्षत्र में है। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सूर्य इस समय चल रहे हैं सप्तम भाव में। दशम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में चला गया, यानी कारोबार की वृद्धि होगी, नौकरी की तरक्की, कारोबार की वृद्धि, खास करके नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, तो मनमुटाव, अनबन, नोक झोंक पैदा करते हैं। तो यहां पे कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन आपके दाम्पत्य के लिए उतना बढ़िया नहीं है सूर्यदेव। फिर
25 मई को सूर्य देव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब वृश्चिक लगन से चंद्रमा नवम भाव के स्वामी हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थान में बैठे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा, सैर सपाटा, घूमना फिरना, वेकेशंस, और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद 8 जून को सूर्यदेव चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र है। मंगल लगन और छठे भाव के स्वामी है। अगर मंगल की आपकी कुंडली में स्थिति बहुत ही बढ़िया है तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी में तरक्की और ऋण आदि की सुविधा मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल होगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे। अगर मंगल की स्थिति शुभ नहीं है तो सेहत का तो खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से 15 मई को सूर्य, कृतिका नक्षत्र, सूर्य स्वयं अपने नक्षत्र में है, सूर्य नवम भाव के स्वामी है और छठे भाव में बैठे हैं। धनु लगन से भाग्य स्थान का स्वामी छठे भाव में चला गया। यहां भी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, पढ़ाई अच्छी रहेगी, आपको ऋण आदि की सुविधा, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद 25 मई को सूर्य देव चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। अब धनु लगन से चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अब यहां पे चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा यहां पे जितना कमजोर रहेंगे उतना बाधाएं कम आएंगी, क्योंकि अष्टमेश जितना बलवान होगा उतनी ही मार्ग में बाधाएं पैदा करेगा। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर, हाँ, लेकिन यहां दोनों ही स्थितियों में नुकसान फिर भी आपको रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर है तो आपको मेंटल स्ट्रेस देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बलवान है तो फिर बाधाएं देंगे। तो अष्टमेश जो है ये थोड़ा सा यहां पे अशुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य देव जो हैं ये आपके मार्ग में कठिनाई व बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन हाँ, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। फिर 8 जून को सूर्यदेव मृगशिर मंगल के नक्षत्र में होंगे। यहां भी मंगल की पोजीशन कैसी है उस पर निर्भर करता है। मंगल आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम और द्वादश भाव ये दर्शाता है कि शेयर मार्केट से लाभ होगा, शेयर मार्केट में निवेश बढ़ेगा, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी और संतान से आपको सुख की प्राप्ति, संतान की तरक्की, वृद्धि, हॉलीडे, वैकेशन। पंचम भाव छुट्टियों का है, सैर सपाटों पर जाने का है। 12वां स्थान विदेश यात्राओं का है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। तो धनु लगन वालों के लिए यानी 25 मई से जब चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो उसको यदि छोड़ दें तो फिर अन्य समय में सूर्य का आपको जो फल है बढ़िया मिलेगा। मकर लगन की बात कर ले। मकर लगन से भी 15 मई को सूर्य कृतिका यानी स्वयं अपने नक्षत्र में। अब अष्टमेश सूर्य चले गए हैं पंचम स्थान में। सूर्य अष्टमेश हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान किसका है? संतान का। अब यहाँ पे संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, कष्ट, परेशानी, शेयर मार्केट में नुकसान करवा सकते हैं, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश होकर के पंचम भाव में गया है। तो ऐसे में आपको पंचम स्थान संबंधी चिंता परेशानी बढ़ सकती है। फिर सूर्य 25 मई को चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि शुभ हैं तो दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जॉइंट वेंचर्स होंगे और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल चौथे और लाभ स्थान के स्वामी है मकर लगन से, लेकिन मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, उच्च है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, तो जाहिर सी बात है जमीन जायदाद से आपको भरपूर फायदा होगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। इसके अलावा हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी, कोई ना कोई इच्छा पूर्ण होगी, नया सुख, नया भवन सुख, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन से सूर्य 15 मई को कृतिका नक्षत्र, सूर्य अपने नक्षत्र में है और सूर्य यहां पे सप्तमेश है। सप्तमेश होकर के चौथे स्थान में बैठे हैं। सप्तमेश का चौथे भाव में जाना यानी यहां पे आपके पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं।
जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता लाभ दिलवाते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशन में, आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता दिलवाते हैं। व्यापार आपका बढ़िया चलेगा। फिर 25 मई को सूर्य देव चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ है, तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में अनुकूलता, ऋण आदि की सुविधा मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और इसके अलावा आपका बैंक बैलेंस भी मजबूत होगा। फिर 8 जून को सूर्य देव चले जाएंगे मृगशिर नक्षत्र में। मंगल का नक्षत्र है। मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी है। आपकी कुंडली में यदि मंगल शुभ है तो छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। इसी तरह मीन लगन की बात करें, मीन लगन से भी 15 मई को सूर्य स्वयं कृतिका अपने नक्षत्र में है और सूर्य छठे भाव के स्वामी तृतीय स्थान में बैठे हैं। पराक्रम की वृद्धि करते हैं, नौकरी में अनुकूलता, पराक्रम से कार्य सिद्ध होंगे, सफलता हासिल होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, छोटी मोटी यात्रा, मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज एजेंसी, ऐसे क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में। अब चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो संतान सुख की वृद्धि, संतान से संतान को सुख मिलेगा और इसके अलावा लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा आपको। आईटी, कला, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, खेलकूद, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। फिर 8 जून को सूर्य चले जाएंगे मृगशिर मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। अब मंगल आपकी कुंडली में शुभ है तो जाहिर है धन भी आएगा, पैसा भी आएगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी, वैकेशंस पर भी जाना होगा, विदेश यात्रा भी हो सकती है छुट्टियों में। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस आपका मजबूत होगा। तो गोचर इस प्रकार से कार्य करता है। गोचर में ये नहीं कि आपको जनरल फल जो बोल दिया वो, देखिए आपकी कुंडली में जो गोचर का ग्रह है वो आपकी कुंडली में किस ग्रह के ऊपर से चल रहा है, किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, किस नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्रपति कहाँ बैठा है। तो ये कुछ एक पॉइंट है, इनको जरूर अपने जहन में रखा करें, ध्यान में रखा करें, क्योंकि इनके बिना गोचर अधूरा है। गोचर स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। ये बेसिक नियम हमेशा याद रखिए तो आपको गोचर समझ में आएगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।